और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। एल्विश यादव की एक बार फिर से बढ़ेगी मुश्किल। ईडी की लखनऊ यूनिट ने समन भेजा है एल्विश यादव को। सांप के जहर से जुड़ा है पूरा मामला। अभी विदेश घूम रहा है एल्विश यादव। मुश्किल एल्विश की अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि एल्विश यादव को ईडी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया है। ईडी ने एल्विश को 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है। नया समन ईडी का एल्विश यादव को। फिलहाल विदेश में घूम रहा है एल्विश यादव। पार्टी में सांपों के जहर से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें एल्विश यादव को ईडी ने भेजा है नया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एल्विश को नया समन भेजा है और 23 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने 8 जुलाई को एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश ने विदेश में होने की बात कहकर कुछ दिनों का समय मांगा था। इस पर अब ईडी ने 23 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया है। मई में बताया जाता है कि ईडी ने एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इस दौरान ये बात सामने आई थी कि ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। एल्विश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है, अंदर खाने ये खबर है। ईडी की टीम ने फिलहाल 23 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर ये भी मिली कि ईडी एल्विश यादव के साथ साथ बड़े होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। आपको याद दिला दें कि नोएडा पुलिस द्वारा एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन ईडी ने एल्विश पर शिकंजा कसने की कर ली है पूरी तैयारी। 23 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पार्टी में सांपों के जहर से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें बढ़ सकती है एल्विश यादव की मुश्किलें। ईडी की ओर से नया समन जारी किया गया है एल्विश यादव को। पेश होने के लिए मोहलत मांगी थी एल्विश यादव ने 8 जुलाई को। इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्योंकि विदेश में इस वक्त अभी विदेश में एल्विश यादव घूम रहा है, ऐसे में 8 जुलाई को वो पेश नहीं हो पाया। वक्त उसकी ओर से कुछ मांगा गया था और अब जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ने 23 जुलाई को लखनऊ में पेश होने के आदेश दिए हैं एल्विश यादव को। इस पर मेरे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, एल्विश की मुश्किल तो कम होने वाली फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी, सांपों के जहर मामले में पूछताछ होगी, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उसकी महंगी गाड़ियों को लेकर भी हो सकती है उससे पूछताछ। क्या 23 तारीख को ईडी के सामने पेश होगा एल्विश? देखिए, बिल्कुल ईडी ने सबसे पहले एल्विश को नोटिस भेजा था 8 जुलाई के लिए, लेकिन एल्विश के जो वकील थे वो इस बात का जिक्र, उन्होंने एफिडेविट दिया कि एल्विश विदेश में और वो नहीं आ पाएगा। जिसके बाद ईडी ने लखनऊ के जो उसका दोस्त था राहुल फजलपुरिया के कार्यालय पर दबिश मारी और लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। कई सारे जो दस्तावेज थे, जो अहम सबूत थे, वो ईडी के हाथ लगे थे। अब एल्विश को 23 तारीख की नोटिस दी गई, यानी सम्मन भेजा गया कि आप 23 तारीख को लखनऊ के ईडी दफ्तर पर आइए और आपसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, उनकी महंगी गाड़ियों के साथ साथ जो सांपों के जहर की सप्लाई का मामला है, जो राहुल यादव के गाने में यूज करने की बात है सांपों का, उन सब को लेकर ईडी जांच करी। इसमें देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी होता है, महंगी गाड़ियां आपके पास कैसे आई, आपके पास इतना पैसा कैसे आया, आप एक यूट्यूबर हैं, आपके पास इतना पैसा आया, कई सारी महंगी गाड़ियां आपके पास, कई सारे बंगले, और जो आपका सर्किल है वो वही सर्किल है जो सांपों के जहर का इस्तेमाल करता है। और एक सपेरे से इस पूरे मसले का खुलासा हुआ था जब एल्विश की पहली बैठक हुई थी। तो अब देखिए, इस बात का सीधे तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि एल्विश के दोस्तों के साथ साथ राहुल और फजलपुरिया के दफ्तर के साथ साथ एल्विश पर अब शिकंजा कसेगा और एल्विश का बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं वो काफी ठोस सबूत हैं, जिसके आधार पर एल्विश से पूछताछ हो सकती है, एल्विश पर कार्रवाई हो सकती है। वो भाग नहीं सकते विदेश के नाम पर। हाँ, एक बार विदेश हैं, उनके वकील की तरफ से कहा गया, जो उनका लायर है, कहा गया कि वो नहीं आ सकते, वो विदेश में हैं, विदेश घूमने गए हुए हैं। तो ये सब जिक्र करके उन्होंने भेजा था, जिसके बाद ईडी ने दूसरी नोटिस यानी दूसरा सम्मन उन्हें जारी किया, जिसमें 23 जुलाई की डेट दी गई है। तो 23 जुलाई को लखनऊ के ईडी दफ्तर पर एल्विश को बुलाया गया। अगर वो नहीं आते हैं तो ईडी फिर उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि बीडब्ल्यू होगा, फिर एनबीडब्ल्यू होगा और ईडी सीधे फिर उन्हें डिटेन नहीं बल्कि गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो 3 बार नहीं आए ईडी के बुलाने पे तो ईडी सीधे उनके पास पूछताछ करेगी और जैसे ही सामने आएंगे फिर उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। तो ये माना जा रहा है कि 23 जुलाई को एल्विश यादव को लखनऊ आना पड़ेगा, वरना एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी अंजलि, और उनको किसी तरह से कोई
रिलीफ नहीं मिलेगी। और देखिए ईडी भी जब काम करती है तो कोर्ट की तरह काम करती है, बाकायदा आपको सम्मन भेजती है, आपको नोटिस भेजती है और 2-3 मौका देती है, और जब आप नहीं आते उसके बाद ईडी पूरे एक्शन मोड में आ जाती है। और ईडी के पास बहुत कुछ ऐसा आ चुका है जो उनके खिलाफ जो तथ्य हैं, सबूत हैं, सांपों के जहर की सप्लाई का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बड़ी बड़ी गाड़ियों बंगलों का मामला है, उनके दोस्तों का जो सर्किल है वो इस चीजों क्योंकि दोस्तों का आप जिक्र अजीत कर रहे हैं, 8 तारीख को इससे पहले पूरी तरह से 7 से 8 घंटे राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से पूछताछ हुई। अब बताया जा रहा है कि कुछ और दोस्तों से, जिनका नाम ईश्वर यादव और विनय यादव बताया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की। उस पूछताछ में क्या कुछ अहम सबूत भी हाथ लगे हैं ईडी की टीम को? देखिए बिल्कुल ईडी की जो टीम जो पूछताछ की गई थी राहुल यादव और उनके दोस्तों से की गई थी, उनमें कई सारी बातें निकल कर आई, और इसीलिए ईडी अब इसकी प्लान कर रही है कि जब ईडी के सामने एलवीस यादव आएंगे तो राहुल यादव और उनके जो दूसरे दोस्त हैं, जिन 2 और दोस्तों से पूछताछ की गई, सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कि आपने क्या कहा था और इन्होंने क्या कहा था और अलग अलग आप दोनों लोगों ने क्या कहा था। उसके बाद उन दोनों बयानों का मिलान किया जाएगा और मिलान के बाद फिर ईडी अपना निष्कर्ष निकालेगी। और ईडी के पास जो ये बयान दर्ज किए गए हैं, 7 से 8 घंटे तक पूछताछ किए गए, कई सारे कागज दस्तावेज जो कॉल डिटेल है वो सब निकालकर ईडी अपने साथ ले गई, और इसी आधार पर बाकायदा ये पूछताछ एलवीस यादव से की जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए अंजलि की, जो एक नोटिस दी गई है, आप 8 तारीख को नहीं आए हैं, आपके दोस्तों के घर दबिश की दी गई, उनके ऑफिस पर दबिश दी गई, राहुल फजलपुरिया के और 2 दोस्तों से पूछताछ की गई। ईडी लगातार पूछताछ की कार्रवाई जारी रख रही है और फिर आपको 23 जुलाई की डेट दी गई, आपको सम्मनिंग किया गया कि आपको 23 जुलाई को आना है, आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी और आप भाग नहीं सकते, आपको पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास सांप का जहर कैसे आया, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आई, आपके पास घर कैसे आया, आप जो विदेश घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, तो कौन आपको फंडिंग कर रहा है, इस फंडिंग की भी जांच ईडी कर रही है। और ईडी देखिए जब एंट्री करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई सारे मसलों की, आपकी संपत्तियों की, आपकी जायदाद की, आपके सर्किल की और कैसे कैसे आप कारोबार को चला रहे हैं, सबकी जांच करती है। और ईडी के पास अब ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिसके आधार पर एलवीस पर शिकंजा कस सकती है। बिल्कुल जाहिर है एल्विश की मुश्किल तो अब कम नहीं होती नजर आ रही है, मुश्किल उसकी बढ़ने वाली है, चूंकि ईडी के सवालों का सामना अब एल्विश को करना ही होगा। 23 तारीख को पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है, जांच में शामिल अब एल्विश को होना ही होगा। ईडी ने इससे पहले 8 तारीख को कई घंटों तक साथियों से पूछताछ की थी एल्विश यादव के। अजीत, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।